अगर आप भी फ़ैन हैं हॉरर मूवीज़ और हॉरर स्टोरीज़ के तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एड्रेनालाइन रश को। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे द बाबाडूक मूवी की। द बाबाडूक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो 2014 में रिलीज़ हुई। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। मूवी का मेटा स्कोर है 86 आउट ऑफ 100 विच इज़ गुड। और रॉटन टोमेटोज़ पर ये मूवी 98% फ्रेश है। मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं अमीलिया, उसका बेटा सैम, उसकी सिस्टर क्लेयर और एक स्वीट एल्डरली आंटी मिसेस रोच जो अमीलिया की नेबर होती हैं। आइए तो इस मूवी की कहानी को समझते हुए इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। पहले ही सीन में हम देखते हैं अमीलिया को जिसका एक्सीडेंट होता है। वो कार में अपने मरे हुए हस्बैंड को देखती है जिसके बाद वो अपने बिस्तर पर गिरती है। बट ये अमीलिया का बस एक अजीब सा सपना था जो तब टूटता है जब उसका बेटा सैम उसे नींद से जगाता है। सैम को भी किसी मॉन्स्टर्स के नाइटमेयर रेगुलर आते थे। अपने बेटे को सुलाने के लिए अमीलिया उसे एक स्टोरी सुनाती है। मूवी में कई जगह दिखाया गया है कि अमीलिया सैम को अफेक्शनेटली हग वगैरह करना अवॉइड करती है। ऐसा क्यों था ये मैं आगे बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमीलिया एक बुरी मदर नहीं है। खैर अमीलिया एक नर्स थी जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी और वह बहुत अकेली भी होती है। अमीलिया की नेबर मिसेस रोच बहुत ही काइंड एंड लविंग लेडी थी। बट अमीलिया उनसे भी कुछ खास घुलती मिलती नहीं है। वो बस एक तन्हा डिप्रेस्ड ज़िंदगी जिए जा रही है। दूसरी तरफ सैम बहुत ही बदतमीज़ बच्चा है। स्कूल से लेकर अपनी कज़न सिस्टर रूबी को भी परेशान करता है। वो सभी को मॉन्स्टर्स की बातों से डराता है। रात को अमीलिया उसके नाइटमेयर्स की वजह से सो भी नहीं पाती। हर रात की तरह अमीलिया सैम को बेड टाइम स्टोरी एक पॉपअप बुक से सुनाती है जो बाबाडूक नाम के मॉन्स्टर के बारे में थी। दोस्तों, पॉपअप बुक्स कुछ कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स जैसी होती हैं जिन्हें खोलने पर उनकी आकृतियाँ उभर आती हैं। अमीलिया इस स्टोरी से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद पहले से बदतमीज सैम और भी अग्रेसिव हो जाता है। एक दिन तो वो स्कूल कुछ अजीबोगरीब हैंडमेड चाइल्डिश वेपन्स ले जाता है जिसके एवज में उसे स्कूल से निकलना पड़ता है। इसके बाद अमीलिया का कलीग रॉबी उसके घर फूल वगैरह लेकर आता है और सैम को भी वो एक टॉय देता है। अमीलिया इससे खुश होती है लेकिन रॉबी सैम की नेगेटिव बातों और अमीलिया के नेगेटिव बिहेवियर से रैपल हो जाता है। क्लियरली रॉबी उसमें इंटरेस्टेड था लेकिन लोनली अमीलिया इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देती है। एक रात डिनर करते वक्त अमीलिया अपने बाउल में कांच के टुकड़े पाती है। अमीलिया सोचती है कि ये खुराफाती सैम ने किया है लेकिन सैम कहता है कि ये बाबाडूक का काम है। इसके बाद सैम के नाइटमेयर्स और नाइट टेरर्स और भी बढ़ जाते हैं। घर में अजीब सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है जैसे लाइट्स का फ्लिकर होना, ओल्ड फोटोज का डिसफिगरमेंट एटसेट्रा। जिसके बाद अमीलिया बाबाडूक की बुक को फाड़कर बाहर कूड़ेदान में डाल देती है। इसके आगे मूवी में हम देखते हैं कि अमीलिया सैम को लेकर क्लेयर के घर जाती है क्योंकि क्लेयर की बेटी रूबी का बर्थडे था। क्लेयर और अमीलिया की बातों से हमें पता चलता है कि अमीलिया सैम का बर्थडे भी नहीं मनाती है क्योंकि सैम के जन्म के दिन ही उसके फादर की डेथ कार एक्सीडेंट में तब हो गई थी जब वे अमीलिया को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और इसीलिए अमीलिया और सैम का रिश्ता बहुत अफेक्शनेट भी नहीं था जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था। दरअसल कहीं ना कहीं अमीलिया अपने बेटे को ही अपने हस्बैंड की डेथ का रीज़न मानती थी। आगे हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी में कुछ टिपिकल औरतें अमेलिया पर टॉन्ट करते हुए उसे डिसएडवांटेज्ड वुमन बुलाती हैं। उधर क्लेयर भी उसे कुछ खास भाव नहीं देती। तभी बच्चों की लड़ाई में सैम रूबी को गिरा देता है और उसकी नाक तोड़ देता है। इमोशनली अमेलिया तब और टूट जाती है जब उसकी फैमिली की एकमात्र मेंबर क्लेयर उससे सैम के हॉरिबल बिहेवियर के चलते दूरी बना लेती है। इस घटना के बाद सैम की कंडीशन भी फर्दर खराब हो जाती है। उसका अग्रेशन बढ़ जाता है और वो हर वक्त बस बाबाडूक की बातें करता रहता है। उसके नाइटमेयर्स और भी बढ़ जाते हैं और नींद ना आने की वजह से उसे फिस्ट्स आने लगते हैं जिसके चलते अमीलिया उसे सिडेटिव देती है। इसके बाद मूवी में अमीलिया को भी हम बहुत ही नेगेटिव होता हुआ देखते हैं। एक मॉर्निंग अमीलिया जब उठती है तो अपने दरवाजे पर बाबाडूक वाली बुक को फिर से पाती है जिसके अंदर का कंटेंट बदल चुका था। और उसके अंदर के पॉपअप्स में अब अमीलिया को पहले अपने पेट डॉग बक्सी और उसके बाद सैम को मारते दिखाया गया था जिसके बाद बुक में अमीलिया वाला फिगर अपना गला काट देता है। अमीलिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और बुक को जला देती है जिसके बाद वो क्लेयर को कॉल करती है। बट क्लेयर उसका यहाँ साथ नहीं देती जिसके बाद वो पुलिस के पास जाती है। अमीलिया इतना सब अकेले झेलते झेलते बहुत बेहाल हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों पर बाबा डूक वाली बुक की राख थी।
अमीलिया की इस बदहाली से ऑफिसर उसकी ही सैनिटी पर शक करता है और अगले दिन कम्युनिटी सर्विसेज के 2 वर्कर सैम को देखने उसके घर आते हैं। अब ये लोग पाते हैं कि अमीलिया का घर गंदा पड़ा है और सैम बोलता है कि उसे अमीलिया ने ड्रग्स दी हैं, जिस पर अमीलिया बोलती है कि नहीं, मैंने उसे ट्रैंक्विलाइजर्स दिए हैं क्योंकि सैम सो नहीं पा रहा था और उसे फिस्ट्स आ रहे थे। कुल मिलाकर इन पर भी अमीलिया का नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। मूवी में हम ये देख पाते हैं कि अमीलिया पर चारों ओर से किस्मत की मार ही पड़ रही है। वो इमोशनली बिखरती ही जा रही है और बाबाडूक को लगातार डिनाई कर रही है, एंड बाबाडूक वॉज गेटिंग स्ट्रोंगर। और फिर बाबाडूक अमीलिया को फिजिकल फॉर्म में दिखने भी लगता है, जो एक ब्लैक शैडोवी फिगर था, और अंत में ये उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, यानी कि बाबाडूक टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर अमीलिया। इसके बाद अमीलिया की हालत तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। अमीलिया सैम को खाना तक नहीं देती और उसे गंदी गंदी गालियाँ देती है। उसकी हरकतें पूरी तरह किसी पजेस्ड इंसान की तरह हो जाती हैं, जिससे डरकर सैम पड़ोस की आंटी को कॉल करता है। अमीलिया ये देख लेती है और फ़ोन की लाइन काट देती है, साथ ही अपने कुत्ते बक्सी को मार डालती है। यानी कि जो पॉपअप बुक में दिखाया गया था, उसकी पहली प्रेडिक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। एज प्रिडिक्टेड, इसके बाद अमीलिया सैम पर भी हमला कर देती है, लेकिन तभी पड़ोस की आंटी मिसेस रॉश आ जाती हैं और कहती हैं कि वो अमीलिया और उसके बेटे को बस देखने आई हैं कि क्या वो ठीक हैं, और वो अमीलिया और उसके बेटे को बहुत प्यार करती हैं। सच अ स्वीट आंटी। खैर, आंटी चली जाती हैं और अमीलिया सैम को मारने के लिए झपट पड़ती है। अब ये खुराफाती लड़का सैम लगातार बाबाडूक और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वेपन्स बना रहा था। अपने इन बचकाने तामझाम से ही वो अमीलिया को बेहोश कर बांध देता है। अमीलिया के होश में आने पर वो अमीलिया से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, जिस पर अमीलिया उसका गला घोंटकर मारने लगती है, लेकिन सैम फिर भी उसे प्यार ही करता है। इसके बाद ही से बाबाडूक का गेम बदल जाता है। अमीलिया को ब्लैक वॉमिट होता है, यानी कि बाबाडूक उसके शरीर से निकल जाता है, एंड अमीलिया रीगेन्स कंट्रोल ओवर हर सेल्फ। लेकिन बाबाडूक भी बाबाडूक था। बाहर आकर भी वो हार नहीं मानता और सैम को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमीलिया सैम को अपने गले से लगा लेती है। वो बाबाडूक को बिना किसी डर से बोलती है कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। इसके बाद वो इस इविल एंटिटी बाबाडूक को बेसमेंट में लॉक कर पाती है। मूवी के एंड में हम व्यूअर्स देखते हैं कि अमीलिया अर्थवॉर्म से भरा एक बाउल लेकर बेसमेंट में जाती है, जहां पॉसिबली बाबाडूक ही था, जो अग्रेसिव होने लगता है, बट अमीलिया उसे पैसिफाई करती है और ये एंटिटी अपना वॉर्म्स वाला बाउल लेकर अंधेरे में चली जाती है। आखिर में हम देख पाते हैं कि माँ बेटे के बीच एक बहुत ही स्वीट रिलेशन है और ये मूवी एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो मूवी की कहानी थी और अब मैं इसकी 2 थ्योरीज को आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट थ्योरी, बाबाडूक इज़ अ सुपरनेचुरल बीइंग जो धीरे धीरे अपने विक्टिम को कंट्रोल करता है, और बाबाडूक को डिनाई करना उसे और भी स्ट्रॉन्ग करता है। अमीलिया कंसिस्टेंटली उसे डिनाई करती है और इसीलिए अमीलिया पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाती है, जबकि सैम उसे असली मानता है और उससे फाइट करने के लिए अपने चाइल्डिश वेपन्स बनाता है, जिससे बाबाडूक उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके अलावा भी अमीलिया बाबाडूक के लिए इजी टारगेट थी, बिकॉज शी वॉज इमोशनली वीक। मूवी के एंड में बाजी तब पलटती है जब अमीलिया को उसकी नेबर बोलती हैं कि आई लव यू एंड योर सन एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, और सैम कहता है कि मॉम आई लव यू। यहाँ से अमीलिया स्ट्रांग हो जाती है एंड शी स्ट्रांगली फाइट्स बैक। वो बाबाडूक को बेसमेंट में बंद कर पाती है। अमीलिया उसे वॉर्म्स फीड करती है, लेकिन ये लोग उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए, क्योंकि मूवी में बाबाडूक की स्टोरी बुक में लिखा था कि इफ़ यू आर अ क्लेवर वन यू कैन मेक फ्रेंड्स विद बाबाडूक, बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिम। ये तो थी मेरी थ्योरी 1। ओके, अब थ्योरी 2 पर आते हैं, जो कि बेस्ड है साइकोलॉजी और सिंबॉलिज्म पर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमीलिया वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रॉम द लॉस ऑफ अ हस्बैंड, जिसमें बाबाडूक उसके खुद के नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अमीलिया नेगेटिविटी से भरी हुई औरत थी और अपने पास मौजूद चीज़ों को वैल्यू नहीं दे पा रही थी, जैसे कि उसका बेटा, उसकी केयरिंग नेबर, और वो अपने कलीग के साथ डेटिंग की अपॉर्चुनिटी को भी मिस करती है, जो क्लियरली उसमें इंटरेस्टेड था। एंड जब बाबाडूक यानी कि उसकी नेगेटिव फीलिंग्स उसे पूरी तरह कंट्रोल में ले लेती हैं, तब उसकी नेबर का कंपैशन एंड लव और उसके बेटे के लविंग वर्ड्स उसे फिर से स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड शी फाइनली गेन्स कंट्रोल ओवर हर नेगेटिव फीलिंग्स।
जिसे मूवी में सिंबॉलिकली अमीलिया द्वारा बाबाडूक को हराने और बेसमेंट में बंद करने के थ्रू दिखाया गया है। बेसमेंट अमीलिया के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मूवी में बेसमेंट में रखी हस्बैंड की बिलोंगिंग्स से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियरली सैम के कुछ बिहेवियरल इश्यूज थे। मूवी में दिखाया गया है कि सैम ही बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, जो दर्शाता है कि पहले से डिप्रेस्ड अमीलिया को और तोड़ने का काम सैम के बैड बिहेवियर का ही नतीजा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाबाडूक कोई मिथिकल मॉन्स्टर नहीं है, एंड दिस मूवी इज टोटली फिक्शियस विद अ हैप्पी एंडिंग।